बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.6। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है एवोल्यूएट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एवोल्यूएट करना है, स्क्वायर निकालना है इनका बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, तमाम के तमाम पार्ट बच्चों एक जैसे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़े से फार्मूलाज बता दूं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। एक फार्मूला बच्चों यहाँ पे ये यूज़ करना है हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है? ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चों एक फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। बच्चों इस एक्सरसाइज में ये 3 फार्मूले यूज़ होंगे बच्चों। इन फॉर्म में हमने लिखना है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ हमने करना है एवोल्यूएट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर निकालना है बच्चों। ये 53 है ना, हम इसका निकालेंगे 53 का होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 53 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। अब 53 का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होगा बच्चों? 53 का जो होल स्क्वायर है हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 53 है, इसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो 53 का स्क्वायर लिख लेंगे और 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 53 है तो हम इसको करेंगे 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 वैल्यूज़ बना दी। अब बन गया बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। किसकी इक्वल होगा बच्चों? ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया बच्चों। अब ये हमारे पास a से मुराद क्या आ गया बच्चों? 50 आ गया, a स्क्वायर प्लस 2, इधर भी 50 आ गया बच्चों, और ये 3 इधर भी 3 लिख देंगे और इधर भी 3 लिख देंगे बच्चों। अब 50 का स्क्वायर है तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 5 5 20, 0 5 0, 5 0 0, 5 5 25, 0 0 5 2, 2 5 0 0 बच्चों, 2 5 0 0। 50 का स्क्वायर लेंगे तो 2 5 0 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 52 100, 100 3 300 बच्चों, ये हमारे पास 300 आएगा और 3 का स्क्वायर हो गया 9 बच्चों। इन सबको हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इन सबको हमने ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 2809। ठीक है, देखो 2500 फिर 300 और 9, 2809 बच्चों हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट था बच्चों, बहुत सिंपल सा था। सेकंड पार्ट है बच्चों 77। अब इस 77 को हम बच्चों लिख सकते हैं 77 का होल स्क्वायर कर लेंगे इस तरह। ठीक है, अब 77 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 7 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, इसको माइनस में भी कर सकते हो, 80 माइनस 3, लेकिन हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे अभी। 70 प्लस 7, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर बच्चों। a से मुराद बच्चों 70, इधर भी 70, b से मुराद 7 और इधर भी 7 बच्चों। 70 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, 70 को 70 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 49 4900 4900 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करें 140 और 140 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 0 0 7 4 28, 7 1 7 और 2 9 980 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन सबको बच्चों प्लस कर लेंगे, 4900 980 और 49 बच्चों, ये 9 हो गया, 8 और 4 12 2 1 कैरी, 9 और 9 18 और 199 1 कैरी, और ये हो जाएगा ठीक है 5929 बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है 509 बच्चों।
ये पार्ट है बच्चों 509, हम इसको लिखेंगे 509 का होल स्क्वायर, और हम इसको लिखेंगे 509, 5 इसको पढ़ेंगे 500 प्लस 9 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 बी और प्लस बी का होल स्क्वायर। ए से मुराद क्या आएगा बच्चों 500, इधर भी 500, इधर 9 और इधर 9 हो गया बच्चों। 500 का स्क्वायर लेंगे तो 500, 5 5 25 और ये 4 जीरो लगा दो बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 500 को 1 से 2 से करेंगे 1000, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9000 आ जाएगा बच्चों, और 9 का स्क्वायर 81 आ गया बच्चों, 9 का स्क्वायर 81 आ गया। अब हम इन सारों को प्लस कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 259081 बच्चों। इन सारों को प्लस करेंगे 259081, ठीक है बच्चों। इन सारों को प्लस करिए तो ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बिल्कुल इसी तरह का 1006, ये है 1006 बच्चों, 1006 हम इसको लिखेंगे 1006 का होल स्क्वायर लेना है ना, तो ये है 1006 लिखेंगे बच्चों, 1000 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बच्चों ए प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर। ए से मुराद बच्चों 1000, इधर भी 1000, इधर बी से मुराद 6 और 6। 1000 के जब बच्चों स्केल लेंगे 1 लगा के 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करो 2 6 12, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 12000 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 हो गया, ठीक है। इन सब को अब हमने क्या कर देना है, प्लस कर देंगे तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फार्मूला वही लगाया ना जिस तरह हमने वो किया। इन सारों को प्लस करेंगे बच्चों 10101236 बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इन सारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया 101236 हो गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चों, जिस तरह हमने 1 किया सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है एवोल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चों एवोल्यूएट करना है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमने फार्मूला देखना है कौन सा लगता है, ठीक हो गया। यहाँ माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, हमने यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वही चीज़ है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट है 57 का होल स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर खुद दिया गया है, ठीक है। 57 का होल स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे हमने नेगेटिव वाला फार्मूला हमने लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो ये हम इसको लिख सकते हैं 60 - 3, ठीक है बच्चों। 57 का स्क्वायर है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं 60 - 3 का होल स्क्वायर। तो a - b वाला फार्मूला लगेगा बच्चों, a - b होल स्क्वायर ही हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ से माइनस आएगा -2 a b और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 60 आ गया, इधर भी 60 आ गया, b से मुराद 3 आ गया और इधर भी 3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब 60 का स्क्वायर लेंगे, 60 × 60 36 100। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, 120 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है बच्चों। इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा बच्चों उसमें हमने 9 को ऐड कर देना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें हमने 9 को ऐड कर देना, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट और ये फिर 3, ठीक है। आपकी मर्जी है, पहले इन दोनों को प्लस करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बात एक ही है बच्चों, ठीक है, बात एक ही है। 3249 आंसर आएगा, 3249। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और जो आंसर है उसमें हमने 9 ऐड कर दिया, ठीक है, 3249। सेकंड पार्ट है बच्चों 95 का होल स्क्वायर।
95 का होल स्क्वायर, हम इसको बच्चों लिख सकते हैं 95 को 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अब फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 100, इधर भी 100, b से मुराद 5 और 5। 100 का स्क्वायर लेंगे ना 1 लगा के तो 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 5 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1000 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और 5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 25 हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। पहले इन दोनों को हमने माइनस कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें बच्चों हमने 25 ऐड कर देना है, उसमें हमने 25 ऐड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 9025 हमारे पास बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है 598 का होल स्क्वायर बच्चों, 598 का होल स्क्वायर। अब देखो 598 किसके करीब है बच्चों, ये 600 के करीब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 600 माइनस 2 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 600, इधर भी 600, और b से मुराद बच्चों 2 और इधर भी 2 हो गया बच्चों। 600 का स्क्वायर 6 6 36 हो गया और 4 जीरो आ जाएगी बच्चों। इन दोनों को हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 6 12, 12 2 24, 2400 आएगा और 2 का स्क्वायर बच्चों आ गया 4 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4। इन दोनों को बच्चों पहले माइनस कर देना है और फिर इसमें 4 ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 357604, ठीक है। 357604 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो आंसर है उसमें हमने 4 ऐड कर लिया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 1997 का स्क्वायर, 1997 का स्क्वायर बच्चों। इसको अगर गौर किया जाए बच्चों ये 2000 के करीब है, हम इसको लिखेंगे 2000 माइनस 3 का होल स्क्वायर बच्चों। फॉर्मूला लगा देंगे माइनस वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। a से मुराद बच्चों 2000, इधर भी 2000, और b से मुराद 3 और इधर भी 3 बच्चों। 2000, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4 और 3 जीरो है ना, डबल कर दो 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6, 2 3 6, 6 2 12 हो गया और 12 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे बच्चों, और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 हो गया बच्चों। हमने बिल्कुल उसी तरह करना है, हमने इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना और जो आंसर आएगा उसमें हमने बच्चों 9 को ऐड कर देना, ठीक है। जो आंसर आएगा उसमें हमने 9 को ऐड कर देना है, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 3988009। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया और फिर हमने उसमें 9 ऐड कर दिया, 3988009 बच्चों, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स एवोल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 3 में एवोल्यूएट करना है, इसको भी सॉल्व करना है बच्चों। 46 मल्टीप्लाई 54, इस तरह 197 मल्टीप्लाई 203। पार्ट नंबर 1 से लेकर बच्चों पार्ट नंबर 4 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे मेथड से सॉल्व होने हैं बच्चों। फोर्थ वाला पार्ट बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों, एवोल्यूएट करना है इसको। 46 मल्टीप्लाई 54, इसको बच्चों हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। इसको देखो ना, ग्रेटर वैल्यू क्या है मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में बनाएंगे, तो ये फिर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ग्रेटर वैल्यू क्या बच्चों 54 है, तो हम इसको करते हैं 50 माइनस 4, ठीक है बच्चों, और हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 4। देखो 50 प्लस 4 54 हो गया और 50 माइनस 4 46 हो गया बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू एक जैसी हो और सेकंड वाली एक जैसी हो, बीच में प्लस माइनस हो, तो ये फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी किसकी को होगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a से मुराद क्या बच्चों 50, ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर, माइनस फार्मूले का लगेगा, और b से मुराद बच्चों 4 हो गया बच्चों। अब a माइनस बी और a प्लस बी किसकी को होगा, a स्क्वायर, a से मुराद क्या है 50 और b से मुराद क्या बच्चों 4 हो गया बच्चों, b से मुराद क्या है 4। ये हो जाएगा 2500 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 24 एंड 84 बच्चों, हमारे पास फाइनल
आंसर आ गया बच्चों। ये था फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने फॉर्मूले के टाइप पे बनाया और इसको बच्चों सॉल्व कर लिया बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों 197 मल्टीप्लाई 203 बच्चों, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू को पहले देखेंगे बच्चों, ग्रेटर वैल्यू है 203। अब देखो इसको करेंगे 200 माइनस 3 करो, 197 आता है, इसको करेंगे 200 और प्लस 3 करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो वही फार्मूला बन गया ना, 200 माइनस 3 तो 197 बन गया, 200 प्लस 3 203 बन गया। फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी किसकी को होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू बच्चों a है तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू क्या बच्चों 3 का होल स्क्वायर। 200 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 4 और 4 जीरो लगा दो बच्चों, ठीक है। और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बच्चों। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 39,991 बच्चों, 39,991 बच्चों हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 999 मल्टीप्लाई 1001 बच्चों, 999 मल्टीप्लाई 1001। इसको दो पार्ट्स में करेंगे बच्चों, 1001 है बच्चों, ठीक है। 1000 ये 2 जीरो आती है बच्चों, ये 2 जीरो है, ठीक है, ये 2 जीरो है, ठीक है। 1001 इसको हम पढ़ेंगे 1001 है ना, तो हम इसको करेंगे 1000 माइनस 1 और इसको करेंगे 1000 प्लस 1 बच्चों, ठीक है। अब फार्मूला वही बन गया a माइनस बी और a प्लस बी किसकी को होगा, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b हो गया। इसका जब स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 जीरो है 6 जीरो कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लें बच्चों। माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 हो गया बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब हम इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 99999, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आंसर 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 आएगा बच्चों, 6 टाइम हमारे पास बच्चों ये 9 आ गए बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 3 था बच्चों। फोर्थ पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों 0.96 मल्टीप्लाई 1.04। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि वीडियो पूरी देखा करें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाए जाते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं बच्चों आपको साथ साथ बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, अब 1.04 है ना, तो हम इसको करेंगे 1 माइनस 0.04। अच्छा बच्चों इसको लिख दिया 1 माइनस 0.04 और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 0.04 आ गया बच्चों, ठीक है। अब वही a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 0.04 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। अब 1 का जब स्क्वायर लेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 0.04 का स्क्वायर लेना है तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 0.04 इंटू 0.04, 4 4 16, 1 कैरीज 4 0 0 और 1 1, फिर 0 4 0 0 0 0 6 1 0 1 2 3 4 डिजिट के बाद बच्चे पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 और 4, ये आएगा 0.0016 बच्चों, 0.0016। जब हमने बच्चों इनको माइनस करना है, देखो ये 1 है ना, हम इसको इस तरह लिखेंगे 1.0000 और 0.0016, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से कैरी आएंगे बच्चों, यहाँ पे यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ रह गया 9 में से 1 गए 8, यहाँ रह गया 0.9984 बच्चों, 0.9984 हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया ना, इसको आपने अच्छी तरह करना है, इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये तीनों पार्ट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स हैं बच्चों, तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 बाय x इक्वल टू 7। एक बार ये बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर व्हेन x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 3। सेकंड और थर्ड तो बच्चों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है लेकिन सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है।
तो तीनों पार्ट को आपने अच्छी तरह करना है बच्चों। इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन पे चलते हैं, ध्यान से अच्छी तरह समझना है बच्चों। वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है बच्चों। अब स्क्वायर लेके आना है ना, हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। बच्चों बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेना है, हमने इसका भी स्क्वायर लेना है और इसका भी स्क्वायर लेना है। क्यों स्क्वायर ले रहे हैं? क्योंकि हमने इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, ठीक हो गया। तो अब हमने इनको स्क्वायर ले लेना है। फॉर्मूला ओपन कर दे, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर, ये b है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a से मुराद बच्चों x है और b से मुराद 1/x है, और 7 का स्क्वायर हो गया 49 हो गया बच्चों। 7 का स्क्वायर 49, x और x काट गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 49। और इस 2 को बच्चों हमने राइट साइड पे लेके जाना है, इस 2 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना 49 माइनस 2, तो फाइनल आंसर हमारे पास बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 47 बच्चों। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भी, लेकिन मैंने को बताया जो सेकंड पार्ट है बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट है बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो गिवन है ना x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है बच्चों, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों। ये वाला पार्ट सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। सॉल्व यहाँ से हम शुरू करेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अच्छा बच्चों इसका भी हमने एक्स स्क्वायर निकाला है, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका भी बच्चों हमने स्क्वायर फाइंड कर लेना बच्चों, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये x स्क्वायर है ना, इसलिए हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। फार्मूला लगेगा बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b वाला फार्मूला। a से मुराद बच्चों x, b से मुराद 1/x, x और 1/x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये और ये कट गया बच्चों, माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 9, और 2 को हमने बच्चों राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2, ठीक है बच्चों। हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आ गया बच्चों। दोबारा देख लें, x माइनस 1/x था, ठीक है। जब यहाँ माइनस होगी तो फार्मूले के साथ माइनस 2 आ जाएगा बच्चों। ये माइनस 2 राइट साइड पे जाके तो ये हमारे पास बच्चों प्लस हो गया। ये था हमारे बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट समझ लो एक तरह का, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ यहाँ बच्चों x4 प्लस 1/x4 करना है। इसके 100% चांसेस हैं बच्चों, इस एक्सरसाइज से जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें से यही आएगा इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने बहुत ही ज़्यादा स्टार लगा लें और इम्पॉर्टेंट है, इसको बच्चों अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ, आप जब क्वेश्चन उतार रहे होते हैं तो बुक के ऊपर आपने इनको निशान लगा लेना बच्चों। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x4 प्लस 1/x4 की। स्टार्ट हमारा यहाँ से होगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। बच्चों x से डायरेक्ट x4 पे नहीं लेके जा सकते ना, तो हम पहले लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम लेंगे इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे बच्चों और इसका भी होल स्क्वायर। अब फार्मूला बच्चों a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, a से मुराद बच्चों x हो गया, b से मुराद 1/x, a से मुराद x और b से मुराद 1/x। ये और ये कट गया बच्चों, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब बच्चों माइनस 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। अब एक्स स्क्वायर आया ना, हमने वैल्यू x4 की फाइंड करनी है। अब इसका अगेन स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, हाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड अगेन, ठीक है बच्चों, अगेन हम स्क्वायर लेंगे बच्चों। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, इसका हम स्क्वायर लेंगे अगेन, तो हमारे पास 4 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। फार्मूला स्क्वायर वाला लगेगा, बाय स्क्वायर है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, और 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9। ए से मुराद बच्चों ये अंदर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और बी से मुराद बच्चों ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये ए और ये हमारे पास बी, ठीक है। जो अंदर वाली वैल्यू थी ये पूरी ए होती है, ये हो जाएगा बच्चों x4 प्लस 1 बाई x4, ये और ये कट गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इस 2 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, इज इक्वल टू 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा x4 प्लस 1 बाई x4 इज इक्वल टू 7। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज बच्चों 2.6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पूरी कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाई जाए बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।